नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर टाइम कोचिंग देश की कोचिंग के हमारे इस खास शो टॉपर्स टॉक विद करियर टाइम। आज के इस टॉपर्स टॉक में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे कोचिंग के बहुत ही होनहार एवं लगनशील छात्र रॉबिन सिंह से, जो फिलहाल बरेली ईपीएफओ में कार्यरत हैं एसएसए के पद पर। रॉबिन सिंह, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो करियर टाइम के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रॉबिन, शुरुआत करते हैं आपके परिवार से और आपकी जो स्टार्टिंग की जो बेसिक एजुकेशन है उससे। आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करी? जैसे कि मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो भी बरेली से ही पूरी हुई है, अलमा माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और बाद में मैंने बीटेक कंप्लीट किया अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से गाजियाबाद। रॉबिन, इस इंटरव्यू के सबसे अहम सवाल पर आते हैं, जो हमारे बहुत से छात्र इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं कि जब आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आए थे, इस फील्ड में आपने एंट्री ली थी, वहां से शुरू करते हुए और आज आप ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं, इस बीच के ड्यूरेशन में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपने की थी? साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी बातें थी, वो कौन कौन सी चीजें थी जो आपने नहीं की थी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र के लिए डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने चाहिए? जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े ही सही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है सर, हम लोग कोशिश जब हम नए नए इस फील्ड में उतरते हैं तो हमें सही कभी कभार ऐसा तो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। हम जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हमें किसी ने बता दी ये बुक खरीद लो, इस सब्जेक्ट की ये बुक खरीद लो, तो उसकी वजह से हम बिखर जाते हैं। हम ऐसे, हमें इधर टारगेट हमारे, हम ऐसे चलने लगते हैं उसमें। तो मैं सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप एक सब्जेक्ट की एक बुक पकड़े, कोई सी भी बुक हो। चाहे मैं खुद ने प्रिपरेशन की थी, मेरे लिए तो असाइनमेंट्स थे, हमारे सचिन सर, प्रदीप सर के मैथ्स के असाइनमेंट्स थे, रीजनिंग के लिए हमारे सर थे, इंग्लिश के लिए हमारे सत्यम सर तो हैं ही। तो मैंने क्या करा, असाइनमेंट्स प्रेफर किए, साथ में एक बुक ले ली। जैसे मैथ्स की मैंने करंट पब्लिकेशन की बुक ले ली, तो मैंने एक ही बुक को बार-बार, 2 बार, 3 बार, प्लस असाइनमेंट्स को 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि असाइनमेंट्स का भी ऐसा होता है, क्लास में टीचर सर ने हमारे लेक्चर दिया तो उसके रिकॉल हो जाता था। जैसे कोई क्वेश्चन लग रहा है ट्रिकी है तो रिकॉल आता है, यार सचिन सर ने, प्रदीप सर ने ये बताया था, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही सलाह देना चाहूंगा, आप एक ही बुक एक सब्जेक्ट की प्रेफर करें, ना कि 10-10 बुकों पे जाओ, उस बुक को 2 बार 3 बार करने की कोशिश करें। और ये तो पहला फैक्टर हो गया सर। पहला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया रॉबिन ने कि एक फुट के 10 गड्ढे खोदने से बेहतर है कि 10 फुट का एक गड्ढा खोदा जाए। हाँ सर, वैसे। और दूसरा फैक्टर जो मुझे लगा जिसने हेल्प की मेरी सरकारी नौकरी लगाने में, वो था मॉक टेस्ट। जैसे कि हमारी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर आपकी ये बुक्स के और असाइनमेंट्स के बाद। क्योंकि ये क्या होता है, आपको सेल्फ एनालिसिस का मौका देते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको पता चला कि आपने 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस कर लिए, उसमें कितने सही कितने गलत। हाँ जी, वो हमें मिलता है पूरा। फिर उसमें जो गलत है उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है कि क्यों गलत है, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए उनका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। फिर क्या होता है, मान लो जैसे सॉल्यूशन के बाद भी ऐसा होता है ना सर, हमें सॉल्यूशन मिला और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारे टीचर्स हैं हमारी कोचिंग में 24/7 ही कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने तो हमारे सचिन सर को, सत्यम सर को रात में 11-11 बजे कॉल कर लिया। क्योंकि वो होता है ना, जब आप तैयारी कर रहे हो, घुसोगे उसमें, तो एक क्वेश्चन होता है याद नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर इंस्टेंट चाहिए, वो रातों की नींद उड़ा देता है एक्चुअली सर। तो लगता है कि हाँ कॉल करो, तो उसके लिए हमारे सर है। 2 फैक्टर तो ये हो गए, और सर एक जो सबसे लास्ट फैक्टर है, और मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई है ही नहीं। अच्छा। वो है आपकी रेगुलरिटी। ओके, ये नहीं है सरकारी नौकरी में, देखिए हर कोई अपने हिसाब से तैयारी करता है, बट मैंने पर्सनल लेवल पे किया, मैंने क्या किया, रोज पढ़ने की कोशिश करी, कितना भी काम आया, कितनी भी मुश्किलें आई, बट मैंने जो एक अपने लिए सेट कर रखा था वो रोज पढ़ा मैंने। क्या भाई आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स को देना है, फिर रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीए पढ़नी है, जिस पढ़नी है, तो वो फैक्टर होता है सर रेगुलरिटी। रेगुलरिटी नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपका टच खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो ये बड़ा फैक्टर मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर रॉबिन ने 3 वो बातें बताई हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में करा और जिसकी वजह से आज ये गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके हैं। सबसे पहली चीज थी कि बार बार बुक्स के पीछे मत भागो, एक सब्जेक्ट की एक बुक सफिशिएंट होती है आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए।
सेकंड पॉइंट वाज मॉक टेस्ट देना बड़ा जरूरी है ताकि आप उस एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट से ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हो, फैमिलियर हो जाओ। मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी सर, एक बार बुक साइट हो गई फिर हमें बस अपने आप को एनालिसिस करना है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है मॉक टेस्ट ने मेरे को यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम प्री देने जा रहे हैं, मेरिट 100 में 100 क्वेश्चंस में 80 नंबर मेरिट, 85 मेरिट, 75 नंबर मेरिट, तो उसके लिए क्या मॉक टेस्ट, वो आपकी स्पीड वही बढ़ाएगा लास्ट में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट इज द की पॉइंट। हां, की पॉइंट। और तीसरी बात रेगुलरिटी, वो जाहिर सी बात है, कोई भी आपका एम है उसे अचीव करने के लिए यू हैव टू बी रेगुलर टुवर्ड्स इट। रॉबिन, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें आज शेयर करी सारे स्टूडेंट्स के साथ। आई होप ये चीजें कहीं ना कहीं उनका साथ जरूर देंगी, सपोर्ट करेंगी उन्हें। थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर कुछ बातें करना चाहूँ अगर मैं, कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबी सर, क्रिकेट खेलना मुझे काफी पसंद है। अच्छा। और सॉन्ग सुनना और बुक्स पढ़ना भी काफी अच्छा लगता है। ओके। और रॉबिन, अभी क्या लाइफ सेटल्ड हो गई या अभी कुछ सपने और हैं आपके जहन में जिनकी तैयारी भी और करोगे? नहीं सर, सपने तो अब और आगे बढ़ चुके हैं। Okay. मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर में यूपीएससी क्रैक कर सकूं। यूपीएससी की तैयारी अभी जी, चल रही है? जी सर। अच्छा रॉबिन, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि जो लाखों स्टूडेंट्स तैयारी वाले हैं, एस्पिरेंट्स हैं सरकारी नौकरी के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी मेरे भाइयों के लिए एक ही मैसेज है। दो चीजें हैं जो आपको नौकरी दिलाने में काम आएंगी, एक आपका पेशेंस और दूसरा आपका रेगुलरिटी। ये दोनों चीजें आप फॉलो करेंगे तो पक्का आपको सक्सेस 100% मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई, पेशेंस और परसेवरेंस ही आपका एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तो इन चंद लाइनों से मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। धन्यवाद, नमस्कार।